ओम ज्ञानतिमिरहस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो लास्ट में हमने क्या सीखा था? रसोई घर को क्या नाम है, दादा दादी का भी घर कहा जाता है। तो हमें प्रसाद बनाते हुए बड़े सावधानी बरतनी चाहिए, हमसे इतना शुद्ध रखनी चाहिए। और जैसे भगवान को जैसे हम भोग लगाते हैं तो उनकी चेतना अगर हमें शुद्ध नहीं होगी तो मतलब सब भोग भी शुद्ध नहीं होता। और ये भी बताया था कि हम बाहर जाते हैं तो ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिसमें प्याज लहसुन वगैरह हो। और जैसे सीनियर नेशनल को पूछ के हम लोग उठना चाहिए जब प्रसाद पाले। प्रभु जी जो प्रसाद होता है वो भगवान की साक्षात कृपा होती है, इसलिए हमें उसको जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और प्रसाद का ऐसा मतलब वो इससे ही नहीं क्या प्रभु जी प्रसाद का वो 3 कंडीशन होता है कि उसको भक्त लोग बनाते हैं, भक्त लोग उसे भगवान को ऑफर करते हैं और डिवोटीज ही उसको बरसते हैं। और ये भी होता है कि हमें अत्याहार भी नहीं करना चाहिए क्योंकि और हमें अल्पाहार भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना ये भी होता है कि जो किचन होता है ना उसमें हमें शुद्ध अवस्था में प्रवेश करना चाहिए, बिना नहाए हुए हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। और जब हम प्रसाद बनावे तो फिर जो है ना हमें अपना मुंह ढके रहना चाहिए ताकि हमारी भूख या फिर हमारे बाल और नाखून प्रसाद में ना चले जाए, तो वो अशुद्ध हो जाता है। और प्रभु जी घर में ऐसा होता है कि मतलब आचार्य बताते हैं कि घर में 2 टाइम भोग लगना चाहिए और 1 टाइम आरती, ये तो कंपलसरी है। और कुछ और कोई पॉइंट है बाकी आपको याद नहीं? जो भक्त होते हैं उनका उच्चिष्ट 4 दिन पालन करते हैं, उन्हीं को वरना जो उनका वो लग जाता है। और कुछ मुझे जो गुरु महाराज का जो उच्चिष्ट होता है केवल उनके दीक्षित भक्तों को दिया जाता है क्योंकि गुरु महाराज भक्तों के पाप को स्वीकारते हैं। इसीलिए केवल उनके सेटल को देते हैं। भक्त द्वारा बनाया जाता है और भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है और भक्त द्वारा भी उन्होंने अभी सर्व कर दिया। इसके साथ मुझे पब्लिकली भी नहीं खाना चाहिए। हाँ पब्लिकली और प्रभु जी जो भगवान की जो जिसमें भगवान का भोग लगता है उन बर्तनों को जो है हमें बाकी बर्तनों में मिक्स नहीं करना चाहिए। और भगवान के
जो थाली में जिसमें भगवान प्रसाद पाते हैं उसमें हमें प्रसाद लेना चाहिए। डायरेक्टली प्लेट से ट्रांसफर होके जब वो ढुल गया तब हम प्रसाद खा सकते हैं। ओके, तो वो भजन का अनुवाद हम करते हैं। हे मेरे प्रिय प्रभु चैतन्य, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार केवल भक्त पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा दावा सर्वोपरि है। हे मेरे प्रिय प्रभु नित्यानंद, आप सदा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप सदा प्रसन्न प्रतीत होते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डालें, तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँ। हे मेरे प्रिय अद्वैत प्रभु, सीता के पति, आप अत्यंत दयालु हैं। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे, तो स्वाभाविकतः भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मुझ पर कृपा करेंगे। हे स्वरूप दामोदर, भगवान चैतन्य के निजी सचिव, हे जय गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। हे लोकनाथ गोस्वामी, मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु, नरोत्तम दास भी आपकी दया की प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य चल गोस्वामी के उत्तराधिकारी, मुझ पर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास हमेशा रामचंद्र चक्रवर्ती की सन्निधि चाहते हैं। तो कौन प्रसाद ग्रहण करेगा? बोलिए, किसको याद है? हम बोले आप पूरा कहाँ आप ही कौन? महाप्रसाद गोविंदे रामकृष्ण विश्वास जायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता निपात जीवन में लेकर सारे था जीवाती तो आयुर्वेद नदी ताकि देता करी सारे कृष्ण बड़ा दया में करी बारी जी बजे सब साथ में देखो भाई से ना मैं पाउच राधे कृष्ण बड़ गाओ प्रेम ना कुछ हमारी जय जय निमाय जय श्री कृष्ण चैतन्य। बहुत थैंक यू अभिनंदन। और ओके, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सर्वपुण्य बदराजन विश्वासने जायते शरीर विद्याचार जोड़ेन्द्रियकायका जीवित लिए विषय सागोरे तारे मध्य जीवाती लोकोमय सुगर्वती ताते चेता संसारे कृष्ण बोलो दयामय गरी मारे जीवा जाए सब प्रसाद अन्य दुखाई श्री नाम दुखाओ श्री श्री राधा कृष्ण बड़ गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई जय नमाई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और कोई कौन? किसी को देख सकते कोई बोलना? कौन बोलेगा? बोलो बोलो। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपूर्ण प्रथम राजन विश्वासने
नव जाय तो शरीर विद्या जाल जड़े इंद्रियता है काल जीवे फल विशेषाग्र वो माया सुधर मते ताके जेता कड़ी संसारे कृष्ण बड़ा दया मैं करी बार जीवा जाए। तो अपने साथ अन्य लिख लो भाई। यही अन्नामित पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाकुति चैतन्य ताय जय निमाय जय निमाय जय श्री जय निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज का टॉपिक एक्चुअली हिंदी बुक में नहीं है ये जो टॉपिक है, तो मुझे इंग्लिश से अनुवाद करना पड़ेगा। ऑनरिंग एंड सर्विंग प्रसाद। ये प्रसाद ग्रहण और प्रसाद वितरण कैसे करते हैं नहीं ये देखेंगे, तो ये बुक में नहीं तो ध्यानपूर्वक से सुनिए। तो प्रसाद कैसे वितरण होता है और कैसे हम ग्रहण करते हैं प्रसाद को, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वैष्णव सभ्यता में। कृष्ण और गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं कि जब प्रसाद बनाया जाता है, न केवल बनाया जाता है, न केवल कि भगवान को अर्पित किया गया, पर वो जो प्रसाद है बहुत ही प्रेम से भक्तों को दिया जाता है, वितरण किया जाता है और उसको ग्रहण किया जाता है। जैसे हर रोज हम गाते हैं पूर्वाष्टकम में चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन प्रीतान हरि भक्त संगल कीर्तिं भजतं सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को कुछ अर्पित करते हैं और जब भक्त लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, बहुत प्रेम से ग्रहण करते हैं, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे चित्त शुद्ध होता है, हमारे मन शुद्ध होता है, हमारे शरीर शुद्ध होता है, तो उससे हम भगवान के चिंतन और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे वो गोस्वामी कहते हैं सेवन होते ही जीवादो स्वयं दिवस प्रकटः, कि भगवान कैसे प्रकट होंगे हमारे हृदय में, या भगवान कैसे अपने आप को रिवील करेंगे हमको जब हम सेवा करेंगे। जो शुरू है जीव से, जीव के दो सेवा होते हैं, एक भगवान का नाम लेना और एक प्रसाद ग्रहण करना। और पहले भी हमने देखा था कि जब जीव है वो सबसे प्रबल इंद्रिय है और उसको कंट्रोल करना और वो प्रसाद के माध्यम से हो सकता है। तो प्रसाद वितरण, तो प्रसाद जो है आइडियली प्रसाद दीक्षित भक्तों के द्वारा वितरित होना चाहिए। नॉर्मली परम पूज्य भक्ति चरण महाराज भी अपने वैष्णव क्लास में हमने बताया था कि जो सबसे वरिष्ठ भक्त होते हैं वो ही प्रसाद वितरण करते हैं। अगर यहाँ बोलता होता जो सबसे जूनियर होते हैं वो प्रसाद वितरण करते हैं, तो एक्चुअली जो सबसे वरिष्ठ है वो प्रसाद वितरण करते हैं, क्योंकि वो सिखाते हैं कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है वो कैसे किया जाता है। तो जो जूनियर है वो देखते हैं और वो यही अभिलाष करते हैं कब मेरा टर्न आएगा, कब मैं प्रसाद सेवन कर पाऊंगा। तो जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो उनको मन में, शरीर के स्तर पे, आदतों में, वस्त्र, ये सब उनका शुद्ध होना चाहिए और वो अपने ये जो सेवा है बहुत ही जल्दी करना चाहिए, बहुत शांत तरीके से और बहुत ही एफिशिएंटली होना चाहिए। और जितना हो सके एक बातें नहीं होना चाहिए जब हम प्रसाद वितरण करते हैं, शोर नहीं करना चाहिए। और ये भी हमको देखना चाहिए अगर कोई व्यंजन जो है गर्म होते हैं, जो गर्म देना चाहिए वो गर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो ठंडा हो गया और फिर से उसको हीट कर दिया। और सारे जो व्यंजन है वो उस समय होना चाहिए, उसी समय, ऐसे नहीं कि एक व्यंजन बाद में आ रहे हैं
सारे व्यंजन उस समय पे वितरण करने से पहले होना चाहिए, वहां प्रेजेंट होना चाहिए और जल्दी जल्दी उसको सर्व करना चाहिए। जो सेवा कर रहे हैं, जो वितरण कर रहे हैं, उनको जूठा प्लेट टच नहीं करना, या जो भी प्लेट है उनको टच नहीं करना चाहिए, ना ही वो उस कर्चे से उस प्लेट को टच करना चाहिए जिसमें जो बाकी वक्त है वो खा है। वरना जो वितरण कर रहे हैं और जो कर्चे भी है वो जूठा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अगर ये होता है, अगर गलती से टच हो गया तो हमको हाथ धोना चाहिए और उस कर्ची को, स्पून को भी हमको धोना चाहिए, फिर बाद में हम प्रसाद वितरण कर सकते। ये भी हमको ध्यान देना चाहिए, इस अलग अलग व्यंजन को मिक्स नहीं करना है। जो सोलती है, नमकीन है वो अलग हो, जो मीठा है वो अलग हो, है ना, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। और प्रसाद जो है वो डायरेक्टली किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, अनलेस कि वो क्या है, वो महाप्रसाद जो है, थोड़ा महाप्रसाद जो है वो डायरेक्टली हाथ पे दे सकते हैं। कि जब हम ड्राई स्वीट दे रहे हैं या कोई भी ड्राई आइटम दे रहे हैं तो हमको पर्ची जितना पॉसिबल हो पर्ची यूज कर रहे हैं, बस फोन हम यूज कर रहे हैं, ना अपने हाथ यूज कर रहे हैं। हमको केवल राइट हैंड जो सीधा हाथ है उसको हमको यूज करना चाहिए प्रसाद वितरण के लिए, और किसी भी अशुद्ध चीज ना, जैसे मुंह को, पैर को, बाल को, ये सब टच नहीं करना चाहिए जब हम प्रसाद वितरण करते हैं। उस समय हमको योनिंग को क्या कहते हैं, उबासी ना, ये मील है या स्नील, ये सब अगर हो रहे तो बाहर जाके करें। और जो जिसमें प्रसाद रखा है वो पैर से टच नहीं होना चाहिए। तो गौड़िया संप्रदाय में गौड़िया सभ्यता भी एक क्रम होते हैं ना, जिसे हम प्रसाद हम सर्व करते हैं, वो कौन से क्रम है? तो सबसे पहले जल दिया जाता है, दूसरा जो है हम जो कर्मा पदार्थ होते हैं या व्यंजन होते हैं ना, जैसे करेला होता है, शक्कर या बाकी जो कड़वी चीज होते हैं वो सबसे पहले दिया जाता है। तो उसके बाद दाल और जो नमकीन होते हैं जैसे पकौड़ा या ऐसी चीज वो दिया जाता है। फिर जो भी सब्जियां होती है वो दिया जाता है। सबसे पहले गीला सब्जी, फिर ड्राई सब्जी दिया जाता है, फिर रायता, चटनी, ये सब दिया जाता है, फिर लास्ट में स्वीट दिया जाता है। और जैसे राइस और चपाती को बिगिनिंग से ही प्लेट में होना चाहिए। तो जब भी प्रसाद कम हो रहा है किसी की प्लेट में तो उनसे पूछना चाहिए क्या वो और लेंगे या और हम दे सकते हैं। और जो भी चपाती है, रोटी है, वो गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो हमको बहुत ही कम मात्रा में प्रसाद देना चाहिए ताकि भक्त लोग उसको वेस्ट ना करे, थोड़ा 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 पाए, और अगर वो और चाहिए और दे सकता हूँ। और ये भी हमको देखना चाहिए जितना भक्त मांग रहे उतना ही हमको देना चाहिए, हमको कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को नहीं मिलेगा बाद में तो मैं ये दिखाई ना। प्रसाद क्यों बना हुआ है? वितरण करने के लिए, सभी भक्तों को देने के लिए। और ऐसे ही और अगर किसी को हमने बुलाया करके ना प्रसाद के लिए, तो जो भक्त आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए तो उनको बता सकते उस प्रसाद के बारे में, उसका क्या महिमा है, या अगर कुछ अलग सा आइटम है उसको उनको हम बता सकते उसके बारे में। और प्रचार को छोड़कर हमको और बातें नहीं करनी चाहिए। अगर प्रचार के लिए बात कर रहे हैं ठीक है, पर अन्य बात नहीं करना चाहिए। उस समय जब प्रसार पा रहे तो एक लेक्चर हम सुन सकते हैं,
कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं ना, जैसे दिल्ली मंदिर में क्या करते हैं, एक भक्त होते हैं वो कृष्णा भोग करते हैं, जब बाकी भक्त प्रसाद पाते हैं, और कभी कभी प्रभुपाद मिला भी करते हैं। तो अगर जैसे यहाँ प्रसाद भक्त है तो सबको सेम आइटम मिलना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं कि कोई किसी और को विशेष आइटम मिला है, किसी को कुछ और मिला है, नहीं, सबको सेम आइटम मिलना चाहिए और सबको साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जिनका अलग की डाइट है वो अलग ही खाए, साथ में ना खाए। तो जो भी हम पतीला ये सब यूज कर रहे हैं, तो उसको ड्राई नहीं करना, उसको उठा के प्रसाद को वितरण हमको करना चाहिए। और जब हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो उस जगह को साफ करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, और जो भी थोड़ा बहुत गिर गया तो डस्टबिन में रखना, तो उसको रख देना चाहिए। तो फिर आज का सेशन में हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा भी है। ओके, अब प्रसाद कैसे ग्रहण करना है, अभी हमने देखा प्रसाद का वितरण कैसे होता है, कैसे आप प्रसाद सर्व करते हैं और प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद पाने से पहले हमको साफ होना चाहिए ना, कि तो हमको अपने हाथों को धोना चाहिए, पैर मुंह ये सब धोना चाहिए। सीना जो है बालक वो बना हुआ चाहिए, और सर को ढका नहीं रखना चाहिए। जो पुरुष है उसका सर ढका नहीं होना चाहिए जब हम प्रसाद पाए। हमको किसी बहुत स्वच्छ क्लीन स्पेस में, बहुत ही जहाँ शांति है, ऐसी जगह पे हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और अगर संभव हो तो किसी गाड़ी में जो चलती है उस गाड़ी में नहीं पाना चाहिए, अगर संभव हो तो। अगर यात्रा में जा रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा है, तब हम पा सकते हैं। नवली संध्या पे हमको नहीं खाना चाहिए, जब सूर्योदय हो या नून या सनसेट पे। और स्नान करने से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है उनको गायत्री करके ही फिर प्रसाद पाना चाहिए, और या सुबह जो है जब उन्होंने भगवान की पूजा कर लिया तब वो प्रसाद पा सकते हैं। बेस्ट है कि पैर क्रॉस करके पद्मासन में बैठ के हम प्रसाद ग्रहण करें, और प्लेट को बोर्ड में नहीं रखना चाहिए। और अगर पॉसिबल जैसे ब्रेक लोग हैं, अगर वो ऐसे नहीं बैठ सकते तो वो टेबल पे ऐसे चेयर पे बैठ के टेबल पे पा सकते हैं। तो जब प्रसाद आते हैं हमारे पास तो प्रसाद को देखकर प्रार्थना करना चाहिए, वहाँ पे सारे लोग होंगे तो उनको प्रणाम करके, और ये जान के कि ये भगवान की कृपा है कि हमको भगवान की कृपा मिले। तो नियम क्या होता है प्रसाद ग्रहण करने का, या जल पी रहे तो हमको कोई शोर नहीं मचाना चाहिए, मुंह से शोर या नॉइज नहीं करना चाहिए, और उस प्रसाद की निंदा नहीं करना चाहिए। ओके, उस समय जब आप खा रहे हो आपको निंदा नहीं करना, वो ज्यादा गलत है या अच्छा नहीं है, हम बाद में कर सकते, तो उस समय नहीं करना चाहिए। क्या हमको अपनी उंगलियों को यूज करके प्रसाद ग्रहण करना है। आयुर्वेद में यही बताया गया कि जो खाना का जो प्रोसेस है वो उंगलियों से शुरू होता है। जब आप प्रसाद को टच करते हो तब भी आपके एंजाइम बढ़ते हैं, तो डाइजेशन शुरू होता है। लेफ्ट हैंड जो है, उनका जो हाथ है वो केवल पानी का गिलास उठाने के लिए होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो पानी इस तरफ लिए कि वो पाँव से टच ना हो। चपाती पूरी ये सब हमको एक ही हाथ से तोड़ना है, ऐसे भी दो हाथ से यूज करते हैं, एक ही हाथ से तोड़ के छोटे छोटे और आ सकते हैं।
तो ज़्यादा भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पाने से अत्याहार अत्याहार से क्या होता है, बीमारी होती है। और ये बताया गया कि हमारी उम्र कम होती है जितना हम लोग खाते हैं, तो पर्याप्त खाना चाहिए ना अपने हेल्थ के लिए। और ज़्यादा खाने से भी ज़्यादा नींद आती है, ज़्यादा नींद करोगे ज़्यादा नींद होगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा भक्ति के लिए, और कम टाइम लगेगा। तो आयुर्वेद में ये बताया गया कि एक आधा पेट खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। फिर एक क्वार्टर जो है वो पानी होना चाहिए और बाकी हवा होना चाहिए। ये आइडिया होता है डाइजेशन के। और प्रसाद के बाद हमको नॉर्मली अगर पॉसिबल है तो प्रेम वाली होना चाहिए, फिर उठ के चले जाना चाहिए। तो ये विधि, ये आइडियल विधि होता है। तो जब प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया तो हमको वेट करना चाहिए कि बाकी सब एक को करें, और जो सबसे वरिष्ठ है वो सबसे पहले उठेंगे, फिर बाकी लोग उठेंगे। तो जब हम प्रसाद पा लिया तो हमको अपना हाथ धोना चाहिए, मुंह को धोना चाहिए कम से कम 3 बार, और पैर को भी धोना चाहिए। प्रसाद के तुरंत बाद हमको रेस्ट नहीं करना चाहिए, या कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, या हमको शांत रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के जो लीलाओं है उसका ऊपर चर्चा करना चाहिए। और जो एरिया जहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको साफ करना चाहिए। तो इस पाठ में यही है एक्चुअली। तो नॉर्मली जो श्लोक याद कर रहे वो है भोग अर्पण का जो श्लोक है। तो भोग अर्पण का जो श्लोक है वो शुरू होते गुरु के प्रणाम मंत्र से। अगर आपने किसी गुरु का शरण लिया है या किसी गुरु से दीक्षित है तो प्रणाम लेना, प्रणाम मंत्र लेना 3 बार। पर किसी के शरण नहीं है तो आपको प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र लेना 3 बार। फिर चैतन्य महाप्रभु का जो प्रणाम मंत्र होते हैं, नमो महाभगन्याय कृष्ण सेवकाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर कृष्ण नमः 3 बार। फिर नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः 3 बार। ये सब बैल बजा के आप भोग लगाने का क्या विधि होता है, जैसे हमने कहा एक अलग प्लेट होता है भगवान का, उसमें सारे व्यंजन थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, और पानी का गिलास भी होना चाहिए, और सब में तुलसी आप रखोगे, ये प्लेट भगवान के सामने रखोगे। फिर बैल बजाकर अपने लेफ्ट हैंड में बैल बजाओगे, और ये जो 3 मंत्र जो हमने बताया प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलेंगे, नमो महाभगवान 3 बार, नमो बांधव 3 बार, 3 बार हम बोलेंगे बैल बजा के। फिर भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भोग को स्वीकार करें। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से जाएंगे बैल बजा के, हम उस प्रसाद को हटा सकते हैं वहां से। ये है विधि प्रसाद। तो आज के लिए यही पे विराम लेंगे, क्योंकि हमारे आप लोगों का भी सेवा है संडे फीस्ट में। किसी का कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। वो उनको प्रयास करना चाहिए राइट हैंड से खाने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो लेफ्ट हैंड से भी खा सकता है अगर लेफ्ट हैंड को ठीक से धो लेते हैं। पर उनको प्रयास करना चाहिए राइट हैंड से। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बस के लेफ्ट हैंड को ठीक से धोए और उसको यूज कीजिए। और कुछ कुछ नहीं, तो ये भी विराम देंगे। थैंक यू सो मच। श्री राम की जय।